यूजुअली लोग 2 किलोमीटर दौड़ते हैं एंड यस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो 75 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। मैं ये थोड़ी सी चीज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई फील सो प्राउड, आई रियली लाइक एक्टिव पीपल एंड यस। और वो भी 120 किलो का बंदा जब 21 किलोमीटर दौड़ने लग जाए, वो भी इतना इजीली कि उनको फर्क नहीं पड़ता। अब हम पहले उनको हम पकड़ पकड़ के उठाते थे कि नरेंद्र उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ करो। अब हम उनको बिठाते हैं कि भाई बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। रेस्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके साथ साथ मेरा भी सी सेक्शन से बेबी हुआ था एंड मैं भी ओवरवेट हो गई थी बिकॉज मैं शुरू से ही फिटनेस फ्रीकर पर्सन हूँ। बट मैं ज्यादा ओवरवेट तो नहीं थी, 11 किलो ही ओवरवेट थी। बट मेरे लिए मेरा 11 किलो ओवरवेट होना मतलब कि नरेंद्र जितना 38 केजीज। मुझे लगता था यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं शेपलेस हो गई हूँ। तो फिर मैंने भी न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया एंड जब न्यूट्रिशन यूज किया तो मेरे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुए। मुझे माइग्रेन हो गया था परमानेंट। जब मैंने अपनी डॉटर को कंसीव किया था, ड्यूरिंग कंसीव में ही मुझे प्रॉब्लम हो गया था। बट उसके बाद 1.5 साल मैंने माइग्रेन की हेड फ्री टैबलेट आती है वो 1.5 साल रेगुलर खाई है एंड आज की डेट में मैं भूल गई कोई माइग्रेन दिस एंड दैट होता है। तो डेफिनेटली हमें अपना केयर करना पड़ता है विद गुड न्यूट्रिशन, है ना। वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट देयर इज अ 80% रोल ऑफ गुड न्यूट्रिशन, है ना। तो अभी हम चलते हैं। सो थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर एंड थैंक यू सो मच मार्क ह्यूज जी, जिन्होंने इतना प्यारा सा न्यूट्रिशन, इतना वंडरफुल न्यूट्रिशन बनाया। दिस इज द रीजन ऑफ दिस न्यूट्रिशन कि हम सारे इस छत के नीचे जूम ऐप में बैठे हैं एंड कितनी सारी जिंदगियां बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे, है ना। सो यस, तो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में अभी होगा भी डेफिनेटली कि यू नो व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बिकॉज एक टाइम मुझे भी नहीं पता था, हम पढ़ के चीजों को ऐसे ही छोड़ देते थे। बट हम चीजों को अंडरस्टैंड तब करते हैं जब हम उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। तो यूजुअली मैं थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स करती हूँ बट इस बार मैंने कहा चलो सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे करते हैं बिकॉज आज का जो टाइम है 21st सेंचुरी है, मॉडर्न जनरेशन है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो टॉपिक है, कल सिमर सर ने एक टॉपिक किया था इफेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग टॉपिक, कहीं ना कहीं उसके साथ कोरिलेट करता है। सो आई थॉट लेट्स डू इट, लेट्स सी। थोड़ा सा तो आपको कुछ शायद नया सीखने को मिलेगा, है ना। तो व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, है ना। यू नो हमारे ना पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि मतलब जे इंसान दे पेट ना लग्या हुंदा ना फिर तो वो कुछ काम ही ना करता, है ना, बोलते हैं ना। तो यस, क्योंकि अगर हमें पेट ना लगा होता, क्योंकि हमें भूख लगती है तो डेफिनेटली हमें खाना चाहिए और हमें खाना चाहिए तो हमें पैसा भी चाहिए। तो पैसा तो कमाने से मिलेगा। बट हम इस चीज को ना अपने अंदर इतना ज्यादा समा लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं यूजुअली जो वर्किंग क्लास लोग हैं, वो उनका जो लाइफस्टाइल है, मेरा भी एक टाइम पे ऐसा लाइफस्टाइल हो गया था। सुबह उठे 8, 7:30, 8 बजे उठे, नहाए, टिफिन लिया, ऑफिस चले गए, ऑफिस से शाम को 6:30, 7 बजे आए, टीवी देखा या मूवीज देखी या बैठ के गाने सुने एंड ऐसे ही 8, 9 बज गए, डिनर किया एंड ये सो गए। एंड फिर उठे, फिर यही किया, फिर सो गए। मतलब पूरा रूटीन हमारा ऐसा ही चलता है यूजुअली। हमारा रूटीन, और इवन वीकेंड्स में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मॉल घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, किसी रिलेटिव के घर चले गए, ठीक है। एंड पूरा हफ्ता किसके लिए काम किया, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने खाने के लिए। बट यहाँ पे हमने अपने शरीर के लिए क्या किया, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, की सिर्फ एक सुस्त सी जिंदगी, एक ही जगह बैठे रहना, कुर्सी, सोफा, टेबल, बेड, यही लाइफ में हम जब घूमते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड यस, अगर हमारा ये लाइफस्टाइल रहता है तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको बाद में भी ध्यान से अंडरस्टैंड करके पढ़ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं इस सेशन में 491 लोग हैं, है ना। तो डेफिनेटली सुबह के 6:30 हो रहे हैं, इनका किसी का भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, ये तो फॉर श्योर है। बिकॉज इन्होंने सुबह उठ के अपने लिए ये इनिशिएटिव लिया है, पहले आधा घंटा एक्सरसाइज किया, अभी टॉपिक सुन रहे हैं, फिर इस सेशन के बाद अपने सारे रोजमर्रा के काम में लगेंगे। कोई खाना बनाएगा, कोई बच्चों को रेडी करेगा, कोई अपने हस्बैंड को भी देगा, तो है ना, कितनी सारी चीजें हैं, खुद ऑफिस जाएगा। तो बट
हमारी फैमिली में हमारे रिलेटिव्स हैं, यूजुअली हमारी फैमिली में ज़्यादा होता है। हम बहुत सारे लोगों को समझाना चाहते हैं, वो समझते नहीं हैं। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे और नरेंद्र की शादी को ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं, बट नरेंद्र ने अपना वेट पिछले 4 साल में कम किया। तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के 3 साल ऐसे ही निकाले। मैं बहुत समझाती थी, नरेंद्र वेट कम करना चाहिए, थोड़ा जो लाइफ़स्टाइल है वो एक्टिव होना चाहिए, बट वो एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। बट स्टिल कहते हैं ना कि अपनी फैमिली में ना आपको बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बोलते ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बोलेंगे यार तुम्हारा तो काम है, बट बोलते रहो। कभी ना कभी जब हेल्थ इश्यूज आते हैं ना बॉडी में, तो फिर बंदे को हमारी याद आती है, वो डेफिनेटली इस लाइफस्टाइल के साथ जुड़ जाते हैं। आज देखो कितनी जिंदगी उनकी चेंज हो गई। तो बिकॉज जब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, सुस्ताई जिंदगी होती है एक ही जगह बैठे रहने की, तो क्या होता है हमारी बॉडी की जो कैलोरीज है वो ज्यादा बर्न नहीं होती। हम खाते रहते हैं, बिकॉज खाना तो हमें 3 टाइम चाहिए, कुछ लोगों को तो 4 टाइम भी चाहिए, एंड कईयों को तो समोसे टिक्कियाँ भी रोज़ शाम को चाहिए, मोमोज़ जो भी हम लोग खाते हैं यूजुअली, है ना? तो उससे क्या होता है, हमें खाना प्रॉपर चाहिए, हमें कैलोरीज खानी प्रॉपर है 2000, 1500, 1800, बट हमें बर्न नहीं करनी, जिससे क्या होता है हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। एंड जब वेट गेन शुरू होता है तो यहाँ पे हम समझदार हो चुके हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। दो स्टिल हम थोड़ा सा डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। एंड जब हम वर्कआउट नहीं करते, हम फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो मसल मास है वो लूजन अप हो जाता है। मसल मास इज लाइक, जैसे अगर मैं बात करूं, ये दीवार है, इस दीवार की जो चिनाई है वो ईंटों से हुई है ना, सरल सी भाषा में। अगर ईंटों से चिनाई नहीं करेंगे, सीधा ही प्लास्टर ही कर देंगे सीमेंट लगा के, तो वो दीवार गिर जाएगी। इट्स लाइक अगर हमारी बॉडी में मसल मास नहीं है, तो हमारी बॉडी है जो इंटरनली स्ट्रांग नहीं होगी, हम हमेशा एक्टिव फील नहीं करेंगे। एंड एक और रीजन है मसल मास लूजन अप होने का, बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे जितने भी लोगों ने वर्कआउट किया है ना, तो उसमें क्या होता है हमारा मसल टूटता है। जब हमारा मसल टूटता है तो उसको सिर्फ तोड़ना नहीं है, बिकॉज मसल टूटने के बाद ही रिपेयर होता है, बट अगर आप उसकी अच्छे से रिपेयर करना चाहते हो तो उसके साथ आपको एक अच्छा प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है। वर्कआउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन लेना उसके साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक अच्छी अपनी दीवार खड़ी करनी है अपने शरीर में, तो आपको अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने मसल को तोड़ना पड़ेगा, एंड तभी वो दोबारा से रिपेयर होगा। अदरवाइज सारी बॉडी का जो स्टैमिना है, एंड्योरेंस मतलब स्टैमिना, हमारी बॉडी का जो स्टैमिना है वो खत्म हो जाता है। हम थोड़ा सा चल रहे हैं, थक गए, हम आधा किलोमीटर भागे हैं, तो ऐसे लगता है कि फेफड़े बाहर आ जाएंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस, है ना? तो डेफिनेटली हमें ज्यादा अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए, अदरवाइज हमारी बोन्स है जो वो वीक हो जाती है, बिकॉज जो बोन्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में, बिकॉज बहुत सारे लोग तो उनका डाइट भी अच्छा नहीं होता, जिसके कारण हमारी बॉडी को, जो हमारे बोन्स होते हैं उनको कुशन अप करने के लिए लिक्विड चीजें चाहिए होती हैं, तो उसमें पानी का सबसे बड़ा रोल रहता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बोले तो हमारी पाचन क्रिया, जब हम खाना खाते हैं तो आप देखते होंगे, है ना, जो लोग फिट है वो बहुत ज्यादा खाते हैं, स्टिल दे आर फिट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एंड जो उनका मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमें ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। अपना जो लाइफस्टाइल है इट शुड बी एक्टिव, जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, खूब खाओ खूब खाओ, खाया 2 ढाई घंटे बाद बर्न हो गया। सो वो होगा तभी जब हमारी, बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं ना डेली अपने रूटीन में, तो हमारी बॉडी ऐसे फॉर्म में आके रह जाती है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे उस टाइम पे भी हमारी जो कैलोरीज है वो बर्न हो रही होती हैं। बहुत सारे, अभी देखो जैसे वेदर चेंज हो गया है ना, तो हम देखेंगे, मतलब आप किसी उस पे चले जाओ दुकान पे, जैसे भी मेरी डॉटर बीमार थी, तो मैं कल उसको डॉक्टर के पास लेके गई, तो भाई वहां पे इतनी लंबी लाइन आए, वो लाइक की, और वहां पे बच्चे वाली तो आई थिंक मैं ही थी, बाकी तो सारे यंगस्टर ही दवाई लेने आए हुए थे, बिकॉज उनका इम्यूनिटी सिस्टम समोसे टिक्कियां मोमोज खा खा के इतना वीक हो चुका है, इतना वीक हो चुका है कि कोई भी वायरल आता है, कोई भी वेदर चेंज होता है, वो ऑल ऑफ अ सडन बीमार हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग मैं बीमार नहीं होती, बट मैं बीमार होती हूँ। मैं सुबह बीमार होती हूँ, बट दोपहर तक बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। वो क्यों? बिकॉज जो मेरी बॉडी की इम्यूनिटी है अंदर की, इन चीजों से लड़ने की ताकत है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वो कैसी होती है? एक अच्छा न्यूट्रिशन खाने से एंड वर्कआउट करने से। एंड आपके बहुत सारे, आजकल हम देखेंगे लेडीज को हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है ना? नो, लाइक
पीसीओडी, पीसीओएस, हर एक दूसरी फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस, किसी को यूटीआई है, किसी को दिस है, फाइब्रॉइड्स है। व्हाई? दिस इज द रीजन ऑफ आवर अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इतना हेल्दी है एंड इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। आप अच्छा अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से उठ के बाहर आओ, ये पीसीओडी, पीसीओएस सब हवा में भाग जाएगी। एंड स्टिल अगर माइट भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी थॉट होगा, मैं तो अपने आइडल वेट हूँ, फिर मुझे क्यों पीसीओडी है? बिकॉज डियर, यू आर नॉट हैविंग गुड न्यूट्रिशन। अच्छे न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इन्फ्लामेशन, आप देखेंगे बहुत सारे लोग ना, मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैम मेरी ना पूरा शरीर, मेरी बाਹਾਂ सूज गई हैं, मेरी लेग सूज गई हैं। सो ये क्यों होता है? बिकॉज आप अपनी बॉडी को हिला ही नहीं रहे। बिकॉज जब हमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, उससे पहले जो आपको एक क्लू आता है, आपकी ना बाजू, पैर या लेग्स बैठे बैठे सो जाती हैं, सुन सुन सी हो जाती है ना, वो रीजन होता है उसका। वो आपके लिए एक अलार्म होता है कि भाई शरीर को हिलाना शुरू कर दो, नहीं तो बीमारियां आप अपने आप आपके शरीर में आना शुरू हो रही हैं। तो इन सब चीजों पे हमें जब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है तो ये सारे इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे आते हैं। तो यस, तो व्हाट आर द हेल्थ रिस्क, है ना, डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इनफ समझदार है। जब हमारा जब हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होता है, अभी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैडम जी मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरा थायराइड ठीक हो गया, मैंने पीसीओडी था, दिस एंड दैट। वो आधे से ज्यादा रीजन होता है न्यूट्रिशन का, एंड यस उससे भी ज्यादा रीजन होता है हमारे इनएक्टिव लाइफस्टाइल का। बिकॉज ये जितनी भी यहाँ पे बीमारियां लिखी है, मोटापा, बिकॉज मोटापा इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ बीमारियां एंड ऑफ एवरीथिंग। आप पीजीआई चले जाओ, डीएमसी चले जाओ, एक छोटे से क्लिनिक पे चले जाओ, इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने तो अपने मन में तसल्ली लगा ली हुई है कि कोई गल नहीं, बीपी की गोली तो खानी पैनी है, थायराइड की गोली। सो नहीं, हम ऐसे नहीं आए थे इस दुनिया में, हम बहुत ही हेल्दी वेल्दी लाइफ के साथ जन्म लिया था। हमने अपने शरीर को खुद खराब कर लिया। कुछ लोग तो देखो देखी कर लेते हैं, अच्छा वो 50 mg की गोली खा रही है, कोई नहीं मैं तो 25 की खा रही है, बट फिर वो 25 की 50, देन 75, देन 100 और 150। तो वो कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, हमारे माइंड से सारी चीजें अंदर जाती हैं। तो हमने किसी के जैसे नहीं बनना, हमने अपने जैसे बनना है। आप अपने आप में क्या अच्छी चीजें सीख रहे हो, वो सबसे ज्यादा चीजें मैटर करती है। बाकी यहाँ पे ये लंबी लिस्ट तो बीमारियों की है, ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा भी बहुत बीमारियां हैं। कल ही मैं रात को अपने फादर इन लॉ से बात कर रही थी कि पापा आज की डेट च देखो, पहले ना, आई थिंक यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पंजाबी भी होंगे, बिकॉज उनके घर में ना, हमारे घर में भी ये होता है कि जैसे अगर मैं अपनी नानी से मिलूं तो मेरे नानी 90+ तो होंगे, तो वो कैंसर नहीं बोलने देते, कहते कैंसर का नाम नहीं लेना, इतना हो जाता है नहीं था। या वो कहते इसको धुआं रोग बोलते हैं। तो धुआं वुआ रोग को कुछ नहीं होता भाई, अपना ध्यान रखो। लो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मैंने कैंसर बोला तो मुझे कैंसर हो जाएगा। ये चीजें ऐसी ही आती हैं। आज हम पुराने अपने दादा दादी की बात की टाइम की बात करें तो किसी को भाई कैंसर वेरी रेयर, 100 में से मैं कहती एक बंदे को होता था। थायराइड, बीपी, शुगर तो होता ही नहीं था। एंड आज की डेट में कैंसर से, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्लाइंट भी है, वो सेशन में भी है, शी इज इन पीजीआई प्राइवेट वार्ड में है मैम कैंसर में। तो वो ही बता रहे थे कि मैम इतने पेशेंट्स आते हैं कैंसर के जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में एक सबसे बड़ी चीज आती है, लोगों के घर में माइक्रोवेव। माइक्रो मतलब राइस गरम करने हैं, चलो जी बॉल में डाला एंड माइक्रोवेव में रख दिया। कुछ भी मतलब हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है। मेरे मदर इन लॉ बोलते रेनू ले लेते हैं, मैंने कहा नहीं मम्मा अप्पा नहीं लेना, अप्पा स्टील के बर्तन ही रोटी गर्म करके खानी है। बिकॉज जब वो जो यूवी रेज हैं वो जो उसके अंदर जाती है, खाने के अंदर जब मिक्स हो जाते हैं, हम उसको खाते हैं, तो वो चीजें धीरे ग्रेजुअली हमारे अंदर कैंसर बनाती हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज डोंट यूज माइक्रोवेव। एंड यस, बहुत सारी फीमेल्स बोल रही रेणुका मैम क्यों हमारा काम मुश्किल कर रहे हो, बट कोई बात नहीं यार, जब बेड पे लेट के कीमोज होते हैं ना, उससे तो बहुत बेटर है कि 4 बर्तन एक्स्ट्रा धो लेंगे, बट माइक्रोवेव यूज नहीं करना चाहिए। वो सबसे बड़ा रीजन है कैंसर का। तो अभी हम चलते हैं, बहुत ही 6 बेसिक रूल्स हैं, ये मैंने ना खुद से लिखे हैं बेसिकली। मैं सोच रही थी इसमें डिफरेंस सा क्या लिखें।
तो इंस्टेड ऑफ जैसे हम जॉब करते हैं या हम बिजनेसमैन है ना, तो बहुत सारे लोग हैं, हम लांटे मॉल भी जाते हैं फॉर एन एग्जांपल। चलो वहाँ पे स्टेयर्स का थोड़ा कम रहता है, बट अगर आप जॉब करते हो, आप किसी भी बड़े बड़े लाइक 34 17 चले जाओ, आप जॉब्स करते हो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, बाकी आप जहाँ पे भी जॉब करते हो, हम लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लिफ्ट में खड़े हुए और फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, बट हम वेरी रेयर, हम यूज नहीं करते लिफ्ट। हम लोग ये स्टेयर्स ही यूज करते हैं, एक्सकालेटर्स नहीं यूज करते। तो ये ना छोटी छोटी चीजें हैं अपनी जिंदगी में ऐड करने के लिए। आपने कहीं पे गाड़ी पार्क की है, इंस्टेड ऑफ आपने लाइक आप उस गाड़ी को आधा किलोमीटर या 250 मीटर या 400 मीटर की दूरी पे पार्क कर सकते हो, ताकि आपको पैदल चल के जाना पड़े। तो ये छोटे छोटे रीजंस है, आप एक्सर, क्योंकि आई नो आजकल जो 21st सेंचुरी टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, सब भागे पड़े हैं, सबको जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए एंड यस, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना। तो अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसी टाइम निकाल लेते हैं, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां यूज कर लेते हैं, एस्केलेटर्स की जगह पैदल चल लेते हैं, गाड़ी से उतर के ऑफिस जाने की जगह गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करते हैं। वैसे भी पार्किंग पार्किंग वाली जगह पे तो आजकल मिलती नहीं है कि घर में चार चार गाड़ियां हैं, तो इट्स बेटर पार्किंग ही थोड़ी दूर कर लेते हैं, पीछे जहाँ पे खाली होता है ना वहां पार्क करके पैदल चलना शुरू करो। जिससे क्या होगा, जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव होना शुरू हो जाएगी, हमें चलने की आदत हो जाएगी, हम यूज टू हो जाएंगे। आज की डेट में तो लोग एक बार सीढ़ियां नीचे चढ़ के कहते हैं मैं तो थक के हूं नहीं मैं जाना, है ना। तो ये सारी चीजें हमने अपने आप से ही खराब की हुई है। एंड यस, हमें सफिशिएंट वाटर इनटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको पता है, अब यहाँ पे तो सारे ज्ञानी ही हैं, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। बट आज भी बहुत सारे क्लाइंट्स है, मेरे भी क्लाइंट्स यहाँ पे सुन रहे होंगे, उनको जितना मर्जी समझा लो मैम पी नहीं होता, पी क्यों नहीं पी होता भाई, आपसे चाय तो दिन में 8 8 कप पिए जाते हैं, पानी नहीं पिया जाता। तो हमें वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए। एंड वाटर इनटेक बढ़ाने की, आई कैन अंडरस्टैंड दैट जो लोग कम पानी पीते हैं उनसे पानी एकदम से नहीं पिया जाएगा। जो पीता ही पूरे दिन में 4 गिलास है, मैं उसको बोलूं भाई तुम्हारा 80 किलो बेटा, तुम्हें 4 लीटर पीना चाहिए, वो एकदम से नहीं पी पाएंगे। बट आप अपने वाटर इनटेक को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग आज से 4 लीटर चक दो, एटलीस्ट उसको ग्रेजुअली बढ़ाओ, है ना। जैसे आज आपने 1 लीटर शुरू किया था, कल से 2 कर लिया। एंड उसमें कुछ आप फ्लेवर्ड वाटर कर सकते हो, जैसे आपने 4 5 ड्रॉप्स लेमन के डाली, 11 बजे जो बॉटल पानी की पीनी है उसमें 4 5 ड्रॉप्स इसके लेमन नींबू के डाल दिए, या उसके साथ एक आपने फ्रेश का स्पून डाल दिया, जिससे कि वो फ्लेवर्ड पानी हो जाता है ना। तो ये भी हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आता है, बिकॉज हम जब बैठे रहते हैं ना सुस्ताई जिंदगी में, तो हम पानी भी नहीं पीते, सिर्फ हम, बिकॉज कहते हैं ना, हम यही यही चीज सोचते हैं कि यार अब क्या मंगाएं खाने को, अब शाम का टाइम हो गया, टिकियां खाएंगे, और सबको पूछते हैं फिर घर में भी। एंड अगर जॉब करते हैं तो फिर जॉब पे भी सबको पूछते हैं कौन कौन समोसा खाएगा, चलो भैया आ जाओ समोसे ले आओ। तो इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, एक थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट रोल, है ना। तो yes, then my slide is not moving. Yes, now it's moving. Eat healthy, मैं already ये सब चीजें बोल चुकी हूँ। अपना जो वेट है हमें आइडल वेट मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक चीज के बारे में जरूर बोलूंगी, हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो, 80 किलो, 90 किलो के। यूजुअली अगर आप, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा वेट 90 किलो है, एंड यस माई हाइट इज 5'5", मेरा वेट 58 kgs होना चाहिए, बट मैं 90 किलो की अप्रोक्सीमेटली, मैं 32 किलो ओवर वेट हूँ। बट अगर मैं यहाँ बैठ के सामने सोचूं बस मेरा 15 किलो घट जाए बहुत है, तो हमें ना अपने मन में ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि मुझे इतना ही कम करना है। हमें अपने आइडल वेट पे, जो आपके वेलनेस कोच आपको समझाते हैं ना कि यस आपका आइडल वेट 58 है, आपका आइडल वेट 55 है, 52 है, मेल है, 65 है, 70 है, 72, तो अपने आइडल वेट पे काम करना चाहिए। अपने हिसाब से वेट कभी भी कम नहीं करना, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर वो उतनी जल्दी बाउंस बैक होगा, फिर पूरी जिंदगी हम इसी जद्दोजहद में लगेंगे, वेट कम कर लिया बढ़ा लिया, कम कर लिया बढ़ा लिया। And yes, trust me, once you will be on your ideal weight, doesn't matter आप 60 साल के हो, आप 70 के हो, आप 50 के हो, आप 55 के हो, आप 45 के हो, अगर आप अपना आइडल वेट मेंटेन करते हो तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत मोटा नहीं कर सकती। आप कुछ भी खा लो,
क्योंकि तब तक ना आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू हो चुकी होती है, आपको हिसाब आ चुका होता है कि नहीं यार, मैंने अपना आइडल वेट पे हूँ, मैंने अपना वेट नहीं बढ़ाना। एंड जो बंदा अपने आइडल वेट पे होता है ना, उसको 2-3 किलो ऊपर जाता है, उसको वापस नीचे लाने में उसको अपने आप पता होता है। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसी मतलब अगर 90 किलो बस ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, चलने दो। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जी ने हमें बहुत ही प्यारा शरीर दिया हुआ है। कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो तो हमें अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा, हमारी माइट भी आने वाली अच्छी, क्योंकि कहते हैं ना हमने नहीं देखा क्या जन्म होता है, बट येस डेफिनिटली ये चीज़ें होती हैं, ऐसी ये सृष्टि नहीं चल रही, ये सब चीज़ें भगवान के भरोसे ही चल रही हैं। कर्म तो अपने शरीर के साथ भी अच्छा कर्म करना चाहिए, अपने शरीर के साथ अच्छा कर्म क्या है, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आई एम 34 इयर्स ओल्ड एंड येस आई एम ऑन माय आइडल वेट, आई हैव अ डॉटर, मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ है, बट स्टिल आई एम ऑन माय आइडल वेट एंड मेरा कोई टमी नहीं निकला, कोई कहीं से फैट नहीं निकली, बिकॉज़ मैंने अपने को मेरी डॉटर होने के बाद से मेंटेन किया, है ना? एंड और उस टाइम पे मैंने आपको जैसे पहले बताया मुझे माइग्रेन था, एंड अगर मैं वो अपना माइग्रेन ठीक ना करती तो येस उस टाइम पे मैं 65 की थी, अभी मेरे को साढ़े 3-4 साल हो गया वेट कम किए हुए, अभी को मेरा 65 से ज़्यादा नहीं तो 70 होता। ऐसे ही जब मैं 40-45 की होती, 75-80 किलो वेट होता। तो दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। अब मैंने अपना वेट कम किया, मैंने अपनी बॉडी के साथ अच्छा कर्म किया, तो डेफ़िनेटली आज से 10 साल बाद मेरी बॉडी मुझे थैंक यू बोलेगी, थैंक यू रेणुका, आपने मेरे शरीर का ध्यान रखा एंड मैं हेल्दी-वेल्दी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। सो अपने शरीर के साथ अच्छा कर्मा करना है, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें खराब करती हैं। हम इनफ समझदार हैं, बट स्टिल फिर भी हम वो समझदारी नहीं दिखाते, बिकॉज़ वो चीज़ें हमें गलत चीज़ें अट्रैक्ट इतना ज़्यादा करती हैं, बट फिर उस टाइम पे अभी रिसेंटली हमारे हर्बल लाइफ फैमिली में ना एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सबने देखा भी होगा कि पहले हेल्थ की वैल्यू किसी को नहीं होती, जब हम आईसीयू में जाके लेट जाते हैं ना, फिर कहते हैं भगवान जी आज का दिन मुझे बचा लो, बस कल से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगा। तो वो दिन आने ही नहीं देना चाहिए, पता है? अदरवाइज़ कहते हैं ना कि कोई आपके ऊपर पैसा खर्च देगा, कोई आपके साथ प्यार से बैठ जाएगा, आपको वो एक अच्छा फ़ील करा देगा आपका फैमिली मेंबर कि येस मैं बीमार हूँ, मैं वेंटिलेटर पे हूँ, ये मेरे साथ है, बट जो कष्ट है वो तो हमारे शरीर को होना है ना, वो कष्ट कोई भी नहीं ले सकता, वो खुद ही झेलना पड़ेगा। इट्स बेटर वो कष्ट ही ना आए, तो अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट। पहले ज़माने में लोग 8, 10, 12-12 रोटियाँ भी खाते थे एक टाइम पे, खूब सारा मक्खन खाते थे, लस्सी पीते थे, बट उनका लाइफ़स्टाइल वैसा था, वो खेतों में जाते थे, कितने किलोमीटर दूर के बुआ, मासी, फूफियों के घर जाते थे। आज की डेट में तो यहाँ से मैं 35 में बैठी हूँ, मैंने दही लेने भी जाना है, मैं पीछे सी में भी जाऊँगी, मैं स्कूटी उठा के चली जाऊँगी। तो दिस इज़ कॉल्ड सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हम हर एक चीज़ में ना आलसी हो रखे हैं, हमें हर एक चीज़ के लिए गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, जिसके कारण हमारी कैलोरीज़ बर्न नहीं होती बॉडी में, मोटापा आता है तो बीमारियाँ आती हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एंड जब न्यूट्रिशन वाले समझाते हैं न्यूट्रिशन खाओ, तो फिर उनको डॉक्टर्स की बातें अच्छी लगती है, फिर जब डॉक्टर बोलते हैं वेट लॉस करो, फिर वो वापस हमारे पास आते हैं। तो इट्स बेटर अभी से ही अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर दो। अच्छा डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, बिकॉज़ जब हमें पता होता है ना हमने किस टाइम पे क्या खाना है, जैसे मुझे पता है कि अभी मैंने या बेसन का चिल्ला खाना है या दलिया खाना है या पोहा खाना है या मैंने फिर शेक पीना है, दोपहर को मैंने लंच करना है, उसके साथ मैंने सैलेड खाना है। यस, मुझे पता है शाम को मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने घर से अपना अच्छे वाला सैंडविच बना के लाऊँगी या स्प्राउट्स बना के लाऊँगी। बट कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो भागे ही पड़े होते हैं, बस सुबह 4-5 परोठे खाए, शाम को 5-6 बजे इकट्ठे 3-4 बर्गर चख दिए, फ्राइज़ खा लिए, तो ऐसा रो और फिर हम ना यूज़्ड टू हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के। जब हम ऐसी चीज़ों के यूज़्ड टू हो जाते हैं तो डेफ़िनिटली फिर हमें आदत लग जाती है, फिर अगेन बीमारियाँ आती हैं। तो एक अच्छा, बिकॉज़ जब हमारे पास चॉइसेस अच्छी होती है ना खाने की, तो वी हैव ऑप्शंस इन आवर माइंड कि येस आज मैंने ये खाना है, मम्मा आज तुसी सैंडविच बना दियो, आज मैं स्प्राउट्स खा लूँगी, आज तुसी चने उबाल दियो। तो कितनी सारी ऑप्शंस है, आज मैं रोस्टेड चने खा लूँगी या आज मैं कुछ भी, मतलब देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स, आपके वेलनेस कोचेज़ आपको डेफिनिटली गाइड करते ही होंगे। तो येस प्लीज़ मैं चाहूँगी आप सारे एक बार क्लैपिंग कर दीजिए हर्बल लाइफ के लिए। बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं बट आप क्लैपिंग नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ क्लैपिंग कर दीजिए हर्बल लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच बिकॉज़ हर्बल लाइफ ना होता तो डेफिनिटली हम सारे यहाँ पे ना होते, है ना?
तो थैंक यू सो मच अगेन माय स्पॉन्सर एंड मार्क ह्यूज जी, जिन्होंने हर्बल लाइफ बनाया एंड हमारे स्पॉन्सर जो हमें हर्बल लाइफ में लेके आए हैं, जहाँ पे मैं आप सबके साथ बैठ के अपने ये थॉट्स शेयर कर रही हूँ। तो बिकॉज हर्बल लाइफ ना एक बहुत ही इजी चॉइस है आज के सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए। बिकॉज हमें पता है, मुझे अब हमारे पास यहाँ पे ना 453 लोग हैं और हम सबको पता है कि यस, मैंने अभी शेक पीना है। बहुत सारे लोग पी भी चुके होंगे, बहुत सारे लोगों ने पीना भी है ना। मुझे शेक पीना है, मुझे 11 बजे ए फ्रेश टी पीना है, फिर मुझे फ्रूट खाना है, फिर मुझे सैलेड, ये सारा हमारा रूटीन बन चुका है। जहाँ पे रूटीन नहीं बना होता वहां पे खराब होती है चीजें। एंड हमारे पास तो हर एक चीज का वो कहते हैं ना, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए, तो वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रिशन, जॉइंट हेल्थ के लिए। और जो लोग जिम जाते हैं, ये जो बीच में तो ब्लैक से बॉक्सेस हैं, हाइड्रेट 24 ड्यूरिंग वर्कआउट। जब आप वर्कआउट करते हो तो हम जब बहुत ज्यादा स्वेट आउट होता है तो एनर्जी लेवल जीरो होता है, तो वो दोबारा उसको रिपेयर करता है एंड रिबिल्ड स्ट्रेंथ। जैसे मैंने बोला, हम वर्कआउट करते हैं, मसल टूटता है, मसल को रिपेयर करने के लिए वर्कआउट करने के विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स नॉट 50, 15 मिनट्स में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि आपके मसल को रिपेयर करता है, जिससे हमारा एक अच्छा मसल वाला बॉडी बन जाता है। एंड जितनी ज्यादा बॉडी में मसल मास होगा, उतनी बॉडी में कम फैट परसेंटेज आती है। तो यस, अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। नए लोग भी हमें रोज ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हमारे ट्रायल बेसिस पे भी आते हैं। तो आप इस सेशन के बाद अपने वेलनेस कोचेस को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। वो ही इस दुनिया में ऐसे पर्सन है जो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो आई होप इस सेशन के थ्रू मैं आपकी लाइफ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल के थ्रू, इस सेशन के थ्रू थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। एंड आपको शायद कुछ चेंजेस आए हैं तो बहुत अच्छी चीज है, एंड आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आई आई एम सो ग्लैड कि मैं कुछ आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। तो अभी हम चलते हैं। यस, तो आपने रिजल्ट शेयर करना है